बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का, न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। भिंड भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषक कानून विधेयक 2020 को पूर्णतः वापस करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भिंड कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कृषि कानून 2020 को पूर्णतः वापस कर किसानों की फसलों की खरीद पर एमएसपी का निर्धारण करने एवं लागू करने संबंधी दंडात्मक कानून बनाए जाने संबंधित भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला भिंड के तत्वावधान में ज्ञापन प्रस्तुत किया एवं भिंड के गोल मार्केट से लेकर कलेक्ट्रेट तक किसान रैली निकाली। देखिए एडिटर राहुल तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ज्ञापन देते हुए कृषि कानून जो किसानों के विरोध में केंद्र सरकार ने बनाया है उसको रिपील करने के लिए इनकी मांग है। ज्ञापन देते हुए सभी कार्यकर्तागण भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामेंद्र सिंह भदौरिया जी द्वारा। रामेंद्र जी बताएं, आज जो आपने ये रैली की है इसके संदर्भ में। इसके संदर्भ में ये है कि कोर्ट ने अभी इसको स्थगित कर दिया है जी, लेकिन कोर्ट पर किसानों को विश्वास नहीं है। वो जब कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर जब केंद्र को विश्वास नहीं है तो किसानों को विश्वास कैसे हो सकता है। जब आप कोर्ट के कानून को निरस्त कर सकते हो तो किसान विश्वास कैसे करेगा। जब सरकार ही विश्वास नहीं करेगी तो जनता विश्वास कैसे करेगी। इसलिए ये आंदोलन जब तक ये तीनों अध्यादेश निरस्त संसद में नहीं किए जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये बराबर आंदोलन चलता रहेगा। चूँकि इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया है, एक संसदीय प्रक्रिया के द्वारा इसको पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस बिल को अब टेम्पररी होल्ड कर सकती है, इस बिल को कैंसिल नहीं कर सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के ही पाले में गए हैं फिलहाल। तो सुप्रीम कोर्ट पे 32 आवेदन हुए हैं किसान यूनियन के जी, जो इन कानूनों के विरुद्ध हैं। केंद्र सरकार ने एक भी अपना आवेदन नहीं दिया कोर्ट के अंदर कि जो तीनों कानूनों के पक्ष में है। जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष एडवोकेट हरना शर्मा जी हैं। आइए इसके कानूनी पक्ष के रूप में जानते हैं। कानूनी रूप से आप किस रूप में इस बिल का विरोध करते हैं? आप कानूनी रूप में जिनने ये 3 कानून बनाए हैं वो निराधार गलत हैं जी, क्योंकि किसान इसमें भंडारण की स्थिति पहले 1950 में जो कानून बना था जी, वो सिर्फ एक एजेंट लाइसेंसधारी हुआ करते थे जी, वो ही खरीद करते थे जी, लेकिन इनने जो कानून बनाया है उसमें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, तो वो किसान भरोसा कैसे करेगा। दूसरी बात, ये कानून सिर्फ जमींदारों से परेशान करते थे, इसलिए ये कानून बनाया गया था। तो ये बिल्कुल पक्ष में था, किसान सुखी था। लेकिन मोदी द्वारा जो कानून बनाया गया है जी, वो इसलिए गलत है कि असीमित भंडारण की क्षमता बना दी गई है। तो अकाल की स्थिति बन जाएगी, यानी अनाज को 10 रुपए में लेंगे और 50 रुपए में बेचेंगे। इनके ही द्वारा, अडानी अंबानी द्वारा ये सब कुछ कानून बनाए गए, बनाने में इनका सहयोग रहा है। इन्हीं के द्वारा से ये सरकार चल रही है। जहाँ तक संशोधन की बात है, केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है कि भाई जहाँ आपको खामियां नजर आती हैं उसमें वो संशोधन करेंगे। अरे इसमें तो कोई खामियां है ही नहीं, पूरा का पूरा ही गड़ा गप है। इसमें तो उनके सिर्फ अडानी और अंबानी के सहूलियत या पूंजीपतियों के सहयोग के लिए ये कानून बनाया गया है। इसका 1950 में इसमें बिहार में एक मॉडल दिया गया था, तो उसको वो पूर्ण रूप से फेल्यूर रहा। तो इनको वही देखिए, खाद्य संरक्षण मंत्री ने इस्तीफा दिया नवंबर में, तो इनको समझ लेना चाहिए कि ये कानून बहुत ही गलत है। दूसरी बात, किसानों के हित में एक भी कानून इनका नहीं है। एमएसपी चाहते हैं कि बिल्कुल रिटर्न में हो, सही हो और निर्धारण सही हो। अगर कम मूल्य पे कोई किसान खरीदता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो और उसकी कम से कम 10 साल की सजा हो। इससे भय व्याप्त होना चाहिए जिससे कोई भी गलत एमएसपी के नीचे कोई रेट पे न खरीद सके। एक आपको उदाहरण बताएं, गुजरात की कंपनी का पॉस्को कंपनी थी जिसने चिप्स बनाने का एक किसान से कांटेक्ट किया था। किसान से कांटेक्ट किया था तो उसमें पूर्ति न कर पाया। इस कारण से वो पॉस्को कंपनी ने एक न्यायालय में कार्रवाई की और
उस पर विशेष संगठनों ने दबाव बनाया, तब वो कानून वापस हुआ। इनके पास एक से एक बढ़िया लीगल एडवाइजर रहते हैं। किसान तो एक आम साधारण आदमी है, 5 एकड़ से जमीन कम है सब किसान के पास, तो कैसे इसमें सक्सेस हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ MSP लागू हो, तीनों कानून रद्द किए जाएं, और सरकार अगर ये नहीं करेगी तो ईंट से ईंट क्या, हम खंडा से खंडा बजा देंगे। धन्यवाद। जहाँ तक MSP की बात है, MSP तो बदस्तूर जारी है जो सरकारी खरीद हो रही नहीं, थी। सिर्फ मौखिक रूप से, इनने लिखित में MSP कोई जारी नहीं की है। ये थे प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट हरा समाजी। फिलहाल तमाम किसान संगठनों का विरोध जारी है। देखते हैं केंद्र सरकार, आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच में एक मीटिंग होना है, इस चर्चा होना है। इस चर्चा में क्या सामने आता है देखते हैं। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़, कलेक्ट्रेट कैंपस से। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।